फ़िज़ियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन का सबसे पहला गोल ये होता है कि आपने मरीज़ को ख़ुद एतमादी दिलवानी होती है। इसके अंदर आपने उनको मेंटली प्रिपेयर करना होता है कि आप जो है वो ठीक हैं, आप अब बेहतर हैं और आप ये कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये होता है कि हमें मरीज़ को ख़ुद एतमादी के अंदर लेकर आना होता है। ये हमारे पास माँ जी जो आई हैं, ये बेसिकली इनको ट्रांजिएंट इस्कीमिक अट्रैक्टिया ये हुआ था, जो एक मिनी आप समझ लें कि स्ट्रोक होता है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट इनको ये हुआ कि इनकी स्पीच को डिस्टर्ब किया और इनकी बॉडी की मूवमेंट को उसने डिस्टर्ब किया। तो उसके अंदर क्या था कि जब इनकी वो कंडीशन हुई, उसके बाद इन्होंने उसकी मूवमेंट छोड़ दी। मूवमेंट छोड़ने के नतीजे में क्या हुआ कि इनकी टांगें जुड़ गई, वो अभी पीछे से टाइट है। इनके हैमस्ट्रिंग मसल्स के जो टेंडन्स हैं वो शदीद टाइट थे। उसकी वजह से क्या था कि ये टांगें इनकी इकट्ठी हुई हुई हैं। अब जिस हद तक हमने इनको थोड़ा सा स्ट्रेच किया, हमें मिला कि टिश्यूज़ की रेंज बन गई है, हमने उसकी मूवमेंट करवानी स्टार्ट की और इसी रेपिटेशन को हमने कंटिन्यू रखा। विद एक बेड रिडन मरीज़ को खड़ा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उसे खड़ा नहीं करेंगे तो उसके मसल्स वहीं पर जम जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। सो हमारा गोल ये होता है कि हम जैसे ही मरीज़, इनके जो टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, वो टाइट हैं, उनके अंदर अभी भी टाइटनेस अवेलेबल है, लेकिन हमने जितनी रेंज इनकी हमें अचीव हुई स्ट्रेचिंग के साथ, हम उतना इनको खड़ा कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। पेशेंट को आपने सेल्फ केयर के साथ उनको मेंटली प्रिपेयर भी करना होता है। अब इनके दिल में खौफ था कि मैं पता नहीं खड़ी हो सकूँगी या मैं चल सकूंगी, तो ये बहुत परेशान रहती थी। परेशानी की वजह से क्या था कि इनकी रिकवरी स्लो होती जा रही थी और ना इनको कोई प्रॉपर रिहैबिलिटेशन मिल रही थी। अब इसमें आप देखें कि हमने इनके मसल्स को पहले रिलैक्स किया, मसल्स को सेट किया, उसके बाद इनको हमने कॉन्फिडेंस इनके अंदर बिल्ड किया। अब ये देखें कि पहले एक डबल सहारे के साथ ये खड़ी हो रही थी, लेकिन अब जो है ये सिंगल, इनको जस्ट मैं हल्की सी असिस्टेंट दे रहा हूँ तो ये उठ जाती हैं। तो ये चीज़ हमने पेशेंट के अंदर डिवेलप करवानी होती है। आहिस्ता आहिस्ता इनके जो टिश्यूज़ हैं वो स्ट्रेच होंगे जब ये खड़ी होंगी। तो सबसे पहली चीज़ है, आप अपनी फ़िज़ियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन प्रॉपर वे में क्वालिफाइड लोगों से करवाएं, जो आपकी कंडीशन को, आपकी डिज़ीज़ को समझें। जब आपकी डिज़ीज़ और कंडीशन को समझा जाएगा तब उसके मुताबिक उसका इलाज भी किया जाएगा। अभी हम इनको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से सिट टू स्टैंड करवा रहे हैं जितना ये कर सकती हैं। अब इसमें आप देखें कि ये खुद से खड़ी हुई हैं। पहले हम इनको थोड़ी सी असिस्टेंस दे रहे थे, लेकिन अब ये खुद से खड़ी हुई हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये पेशेंट को विल पावर के साथ साथ उनको अंदर खुद एतमादी भी दिलानी पड़ती है। जब उनके टिश्यूज़, उनकी टांगें और उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बेहतर होंगे, वो अलाउ करेंगे मूवमेंट को, तब उन पे मूवमेंट होती भी है और उसके ऊपर जो है वो आपको करने से फ़ायदा भी मिलता है। बाज़ दफ़ा वो टिश्यूज़ इतने टाइट होते हैं, हम मरीज़ को ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं कि आप जो है वो करें करें करें, लेकिन वो मरीज़ बेचारा खुद जो है वो डिस्टर्ब होता है कि उसके टिश्यूज़ और चीज़ें अलाउ नहीं कर रही होती। तो हमने इनको आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी स्टैंडिंग की तरफ लेकर आए हैं, ताकि इनके जो मसल्स जिस हद तक हमने बेहतर किए हैं वो काम करें। जब वो काम करेंगे तो उनमें बेहतरी आएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इनको जो है वो मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता इनकी स्टैंडिंग करवाएंगे। जिस हद तक टिश्यूज़ इनके ओपन होते जाएंगे उस हद तक हम इनकी स्टैंडिंग करवाएंगे। इनकी अपडेट भी आप लोगों से हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो मरीज़ घर पर कुछ नहीं कर सकता, वो इन वीडियोज़ की हेल्प से घर पर रहकर एक्सरसाइजेस कर। और इन वीडियोस का मेन पर्पस हमारा जो है वो ये होता है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें। देखिए, माजूरी जो है उसको अगर सही तरीके से रिहैबिलिटेशन के अंदर हम लेकर आएँ तो वो बेहतर हो जाती है। बाज़ दफ़ा कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनके ऊपर अगर थोड़ा सा वर्क किया जाए तो वो बेहतर हो जाती हैं, लेकिन इलाज ना होने की वजह से मरीज़ लंबे अरसे तक माजूरी में गुजार देता है। शाबाश शाबाश शाबाश। खड़े थी वो जोड़ लाओ लता दे। आहिस्ता आहिस्ता लग सी, क्योंकि आज सिर्फ सासू आपको खड़ा करने। ठीक है, चलो जोड़ लाओ दोबारा, जोड़। शाबाश शाबाश शाबाश, जोड़ लाओ शाबाश। इमें शाबाश। चलो खड़ो, शाबाश, खड़े थी वो।